अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इनपुट बी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरह से इनपुट ए टूल की मदद से फिलिंग कर सकते हैं, तो आज हम इनपुट बी की मदद से फिलिंग करना सीखेंगे। तो वेलकम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम ये जो फिलिंग हमने बनाई थी ये इनपुट ए की मदद से बनाई गई थी, तो आज इसी तरह की फीलिंग जो है वो हम इनपुट बी की मदद से बनाएंगे। अगर हम इस फीलिंग को नीचे ले आए, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे और हम इन दोनों की फीलिंग्स का जो है वो हम फ़र्क जो है वो देखेंगे। इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ क्योंकि अलग अलग से अगर मैं इन्हें उठाऊँगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। इन दोनों को ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद यहाँ नीचे ले आए ताकि बाद में हम इनका फ़र्क देख सकें। और पहले हम इसकी फीलिंग बना लेते हैं इनपुट बी की मदद से। तो इसको जूम कर लिया, कुछ हद तक और ज़्यादा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जूमिंग है ये बेहतरीन है, ठीक है, सबसे बेहतरीन है, बेस्ट है। इस तरह की जूमिंग में हम फीलिंग करेंगे तो सबसे अच्छी आएगी। अगर मैं इसे कम जूम करूँगा, इस तरह से फीलिंग करूँगा तो इन फीलिंग इंतहाई ख़राब आएगी। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे अब तक। तो शुरू करते हैं जनाब। इनपुट बी के टूल को सिलेक्ट किया और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप जहन में रखिएगा कि ये जो ड्राइंग के ऊपर ऊपर हम फिलिंग कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्केच नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पहले स्केच के ऊपर फिलिंग की थी, ड्राइंग की थी सॉरी, तो वो जो ड्राइंग थी वो हमने स्केच के ऊपर ऊपर बनाई थी। लाजमी नहीं कि आप स्केच बनाएं, आप स्केच के अगर स्केच के बगैर डायरेक्ट फिलिंग बना दें, ठीक है, तो वो भी ठीक है। अगर आप स्केच के बगैर डायरेक्ट फिलिंग कर दें तो वो भी ठीक है। अगर डायरेक्ट स्केच बनाकर पहले स्केच के ऊपर ड्राइंग बनाएं, ड्राइंग के ऊपर फिलिंग करें तो वो भी ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। खैर, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तमाम बातों का इल्म जो है वो हो जाएगा। तो अब हमने इनपुट बी का टूल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जनाब। ये टूल जो है हमारे पास ये इनपुट बी का टूल है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका फिलिंग का तरीकाकार ये है कि जहाँ से आपने फिलिंग शुरू करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से फिलिंग शुरू करनी है तो उससे थोड़ा आगे फिलिंग शुरू करें, ठीक है, तकरीबन यहाँ से। चाहे आप यहाँ से कर लें, चाहे थोड़ा आगे चले आएँ, यानी कि जहाँ से आपने फिलिंग शुरू करनी है वहाँ से फिलिंग शुरू ना करें, उससे थोड़ा सा ऊपर फिलिंग शुरू कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फिलिंग शुरू करनी थी, ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ से फिलिंग शुरू कर दूँगा, ठीक है। यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा फासला रख लें, थोड़ा सा आगे से फिलिंग शुरू कर लें। तो पहली क्लिक हम करेंगे लेफ़्ट, पहली क्लिक हमने लेफ़्ट करनी है। और आगे अगर आपने सीधी फीलिंग हो तो फिर जाहिर है आप लेफ़्ट क्लिक से ही जाएंगे, लेकिन अगर गुलाई में हो तो फिर हम जाएंगे राइट क्लिक से। ये चीज़ तो वेलकम में अब तक आपको लाजमी समझ आ चुकी होगी कि जहाँ भी हमने स्ट्रेट जाना है तो लेफ़्ट क्लिक से जाना है, गुलाई में जाना है तो हमने राइट क्लिक से जाना है। यानी कि सीधी अगर हम फीलिंग बनाने जा रहे हैं या ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो हम लेफ़्ट क्लिक से जाते हैं। और अगर हमने गुलाई में जाना है, ठीक है, सर्कल टाइप फीलिंग में जाना है, गुलाई में जाना है, तो फिर हम राइट क्लिक से जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि गुलाई है तो इसलिए मैं राइट क्लिक से ही फिलिंग बनाऊंगा। राइट 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 राइट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास अब किनारा आ चुका है। तो ये चीज़ें हम अब तक पता नहीं कितनी बार हम ये चीज़ें सीख चुके हैं कि जहाँ भी किनारा आएगा वहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक ही करनी है, चाहे वो गुलाई में है चाहे कुछ भी है, वहाँ पर हमने लेफ़्ट क्लिक ही करनी है जहाँ पर किनारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट, उसके बाद फिर से राइट 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 राइट। और देखें कुछ अब हमारी जो यहाँ पर हमने फिलिंग ख़त्म करनी थी तो हम क्या करेंगे कि उससे थोड़ा पहले ही फिलिंग को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे फिलिंग हमने यहाँ पर ख़त्म करनी थी लेकिन हम यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे, हम इससे थोड़ा पहले यहाँ पर ही फिलिंग को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक की और इसका लास्ट पॉइंट यानी कि एंडिंग पॉइंट वो हमने लेफ़्ट क्लिक से ही देना है, ठीक है। या इसे मैं थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ, मसलन यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक की। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
कि हमने शुरू किया तो जहाँ से शुरू करना था उससे थोड़ा सा आगे से शुरू किया, और हमने ख़त्म किया तो ख़त्म भी हमने जहाँ पे करना था उससे थोड़ा पहले ख़त्म कर दिया। यहाँ तक काम हमारा हो गया। उसके बाद हमने एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से ये एंगल शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखें, अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट था उसके ऊपर 2 डॉट्स लगा देने हैं, करीब करीब, बिल्कुल करीब करीब। लेफ्ट क्लिक के साथ हमने 2 डॉट्स लगाने हैं। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जनाब, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा बिल्कुल इसके करीब यहाँ पे लगा दिया। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा दोबारा से तो हमारी फिलिंग आ चुकी है। बी का बटन प्रेस किया और इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इस वक्त फिलिंग आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, ये हमारी फिलिंग आ चुकी है। जैसे इनपुट ए में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको ज़ाहिर है वजाहत से तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों को सीख चुके हैं। यहाँ पर भी सेम वही तरीकाकार है कि जहाँ तक तो साटन की जो मशीन की कैपेसिटी है वहाँ तक तो उसने टांका लगा सकती है, तो वहाँ तक उसने हमें फीलिंग दे दी है। अब इससे ज़्यादा बड़ा टांका मशीन नहीं लगा सकती तो यहाँ पर फीलिंग नहीं आ रही। इसके तरीकाकार हम पहले भी सीख चुके हैं। एक ये कि आप इसे ततामी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ततामी में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास ततामी में इस तरह से इसकी फीलिंग जो है वो शो होगी, यानी कि इस तरह से इसकी फीलिंग आएगी। ततामी में अगर आप ना करना चाहें, साटन में ही रखना चाहें, तो इस पर आप ऑटो स्प्लिट लगा सकते हैं। ऑटो स्प्लिट में हमारे पास ये फीलिंग इस तरह से आएगी। और अगर ऑटो स्प्लिट भी ना लगाना चाहें तो हम यहाँ पर ऑटो जंप लगा सकते हैं, और ऑटो जंप में हमारे पास इस तरह से फीलिंग आएगी, ठीक है। और अगर हम ये देखें इन दोनों में, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इसके साथ लेके आऊं, बी का बटन प्रेस किया और इन दोनों को जूम कर लिया। ये देखें, ये इनपुट ए की फीलिंग है, ठीक है, और ये इनपुट बी की फीलिंग है। ये इनपुट ए के अंदर हमारे पास ऑटो स्प्लिट है, ठीक है, और ये भी इनपुट ए के अंदर साटन में हमारे पास है ऑटो स्प्लिट, ठीक है। ये इन दोनों की फीलिंग का फ़र्क है। ये इनपुट ए में ऑटो स्प्लिट है साटन के साथ, और ये इनपुट बी में साटन के साथ ऑटो स्प्लिट है। अगर मैं इसे ततामी में करूं और इसे भी ततामी में कर दूं तो ये देखिए, ये इनपुट ए के साथ फीलिंग है ततामी में, और ये इनपुट बी के साथ फीलिंग है ततामी में, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी स्पेसिंग वगैरह है वो आप कम ज़्यादा करेंगे, जाहिर है वो आपको उन चीज़ों की खुद ब खुद समझ आती चली जाएगी। तो ये हमने फीलिंग बना ली जनाब इनपुट ए और बी के साथ, और उस पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं वजाहत के साथ। अब हमारे पास ये एक शेप है, इसको पहले हमने इनपुट ए की मदद से बनाया था। इस किस्म की शेप्स को ज़्यादातर इनपुट बी की मदद से बनाया जाता है। इनपुट ए की मदद से इस किस्म की शेप नहीं बनती। इनपुट ए की मदद से ज़्यादातर इस टाइप की शेप्स बनती हैं जो सीधी हों, जहाँ पर इस तरह के किनारे ना आए, ठीक है। तो इस तरह की शेप ज़्यादातर इनपुट ए टूल की मदद से हम बनाते हैं, और जो इस किस्म की शेप्स हैं जो टेढ़ी मेढ़ी हों और मुश्किल हो बनानी, इस किस्म की शेप्स हम ज़्यादातर बनाते हैं इनपुट बी टूल की मदद से। इनपुट बी का जो टूल है वो बनाया ही इसीलिए गया है कि वो शेप्स जिन्हें आसानी से फिल नहीं किया जा सकता इनपुट ए की मदद से, उन्हें हम यहाँ पर इनपुट बी की मदद से फिल कर लेते हैं। इसका तरीकाकार भी सेम वही है। इनपुट ए में हमने काफ़ी टाइम लगा दिया और उससे फिलिंग आप इनपुट ए से भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा खूबसूरती डिज़ाइन में किस टूल की मदद से आती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस किस्म की मुश्किल शेप्स होती हैं वो इनपुट बी की मदद से ही बनाई जाती हैं। तो इनपुट बी टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए इसको हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको शुरू करना है। तो यहाँ से हम इसे शुरू नहीं करेंगे, इनपुट बी में हम थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। मसलन मैं इसे यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। शुरुआत में हम लेफ़्ट क्लिक ही करेंगे, तो लेफ़्ट क्लिक की, उसके बाद राइट, और यहाँ पर किनारा आ गया तो यहाँ पे मैं करूँगा लेफ़्ट, उसके बाद फिर से राइट 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 राइट। इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आके फिर से किनारा आ गया तो लेफ़्ट,
यहाँ पे हमारी फीलिंग कुछ ठीक नहीं आ रही क्योंकि हमने जूम कम किया था। देखिए मैंने कम जूम किया था तो मेरी जो फीलिंग थी वो देखिए थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी। तो इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आप इतना जूम उसे लाजमी करें और चेक करें बार बार जूम कम ज़्यादा करके कि आप जो फीलिंग कर रहे हैं वो आया ठीक आ रही है। तो इतना जूम लाजमी किया करें कि आपकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल ठीक से बने, या ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग भी आपकी बिल्कुल ठीक बने। उसके बाद यहाँ पे किनारा आ गया तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर से राइट 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 लेफ्ट राइट राइट राइट, और यहाँ पे किनारा आ गया तो यहाँ पे लेफ्ट, उसके बाद फिर से राइट 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 राइट, और यहाँ पे हमारे पास किनारा आ चुका है तो यहाँ पर लेफ्ट राइट, और ये एक आखिरी पॉइंट है तो यहाँ पे हमने ख़त्म करना था तो इससे थोड़ा पहले हम इसे ख़त्म करेंगे। मैं इसे यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। लेफ़्ट क्लिक, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा लेफ़्ट ही होता है और एंडिंग पॉइंट भी लेफ़्ट होता है। क्योंकि ये हमारा आखिरी पॉइंट था इसलिए हमने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक ही लाजमी करनी है। अब देखिए मैं दबाऊँगा एंटर। जैसे ही मैंने एंटर दबाया अब मैंने 2 डॉट्स लगाने हैं उस जगह पर जहाँ से हमने शुरू करना था इसे, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू करना था, 2 डॉट्स मैं लगाऊंगा, 2 दफ़ा क्लिक करूंगा लेफ़्ट क्लिक से, राइट नहीं लेफ़्ट। एक मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दी, एक बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दी, एंटर प्रेस कर दिया। 0 से आए, बी का बटन प्रेस किया, इसे दोबारा से जूम कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास फीलिंग जो है वो आ चुकी है साटन के तहत, ठीक है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने साटन को सिलेक्ट किया हो, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम ततामी लगाएंगे तो इस पे इस तरह से फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसे इनपुट ए में हमने देखा था, इसी तरह से अगर हम इस पर साटन ही रखें और ऑटो स्प्लिट अप्लाई कर दें तो ऑटो स्प्लिट से इस किस्म की फीलिंग आएगी, और अगर हम ऑटो जंप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑटो जंप से इस तरह की फीलिंग आएगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि इसमें तो फीलिंग जो है वो बाहर नहीं निकल रही, लेकिन अगर फीलिंग आपकी ड्राइंग से बाहर निकल रही हो तो हमारे पास टूल होता है शॉर्टनिंग का। जहाँ कहीं कोई ऐसी फीलिंग आएगी जो बाहर निकल रही हो तो वहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक से समझ आएगी आपको। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप कोई फीलिंग करते हैं और वो बाहर निकल रही हो, आपको लगे कि ये ठीक से नहीं बन रही, बाहर को निकल रही है या उसमें धागे दिखाई दे रहे हैं, कि ट्रू व्यू को हम ऑफ करेंगे तो अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे दिखाई दे, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर दिखाई दे तो हम क्या करेंगे कि शॉर्टनिंग का टूल उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी देखें, हालांकि इसमें एक्स्ट्रा धागे दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी जैसे ही मैं शॉर्टनिंग का टूल इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये देखें इसके जो नीडल्स पॉइंट्स वगैरह हैं उनमें चेंजिंग हो रही है। तो ये जो टूल है शॉर्टनिंग का, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आप अपने पास नोट कीजिए, लिखिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं शॉर्टनिंग अप्लाई करता हूँ तो फीलिंग हमारे पास इस तरह से आ रही है, शॉर्टनिंग को हटा रहा हूँ तो फीलिंग हमारे पास इस तरह से आ रही है। तो अभी हम इसको इसके साथ मिलाकर भी चेक करते हैं। इन दोनों को साथ साथ रख लेते हैं, बल्कि इसको इस तरफ रख लेते हैं ताकि आप ठीक से समझ सकें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, और ये इसके साथ आ गई। बी का बटन प्रेस किया और इस हिस्से को ख़ास तौर पे जूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो फीलिंग है ये है ततामी में इनपुट ए के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो फीलिंग है वो ततामी में इनपुट बी के साथ कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये फीलिंग है हमारे पास इनपुट ए से ततामी के साथ, ये फीलिंग है हमारे पास इनपुट बी से ततामी के साथ, ठीक है। तो ये इतना फ़र्क है इनमें तकरीबन, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें इनपुट ए और बी के हवाले से हमने सीखी हैं और मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार याद दिलाया जाता हूँ
कि जो इस किस्म की सीधी सादी शेप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा किनारा नहीं आता, इस तरह की सीधी सादी शेप्स हम अक्सर इनपुट ए टूल की मदद से बनाते हैं। और जो ऐसी शेप्स हैं जो यहाँ से मतलब देखें ना, जैसे ये यहाँ से मुड़ रही है, ठीक है, इस किस्म की जो शेप्स हैं वो हम ज़्यादातर इनपुट बी टूल्स की मदद से बनाते हैं। अब देखिए इसको हमने इनपुट ए की मदद से बना लिया और मिरर भी कर लिया, लेकिन आप देखें कि ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है या ये, हालांकि ये भी हमारे पास ततामी में है और ये भी हमारे पास ततामी में है, लेकिन इन दोनों की आप खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जाहिर है ये हमारे पास ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखें यहाँ से तो वैसे भी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से वैसे भी डिवाइड हो रहा है। इसको मैं अनग्रुप कर लूँ, ये देखें, क्योंकि वो यहाँ पर एक वाइट लाइन शो हो रही थी, यहाँ से ये वैसे भी डिवाइड सा हो रहा है। ठीक है, तो इसकी निस्बत ये हमारे पास जो है इनपुट बी की मदद से हमने बनाया है, ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर हमारे पास इस किस्म की शेप्स हों जिन्हें हम इनपुट ए की मदद से नहीं बना सकते, तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें इनपुट बी की मदद से ही बनाएं। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।